डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। बेटा आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग पर्सन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। तो बेटा हमें प्रूव करना है आज s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। मतलब कि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। वो क्या होती है हमारे पास आर, हम इसको कह सकते हैं कि प्रूव करना है s इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये अब हमें आज बेटा क्या करना है, प्रूव करना है। तो बेटा कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रूव किया था कि वी एम इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने ड्राइव आउट की थी। आज बेटा हमने देखना है कि हमारे पास बॉडी है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है इन स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। तो बेटा स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है बेटा वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दोनों जिस पॉइंट के ऊपर मैच करते हैं वो उसका रीजन कहलाता है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट कंडीशन है, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करती है वी आई वेलोसिटी के साथ ए पोजीशन से स्टार्ट करती है। इसका मतलब है कि वो पहले से किसकी फॉर्म में है, रेस्ट की फॉर्म में है। तो रेस्ट के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ रखा था। तो बेटा अब हमारे पास यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के साथ बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना, एक्सेलरेशंस के साथ मूव करना स्टार्ट करती है। आफ्टर सम टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, vf। अगर बेटा यहाँ से हम उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, हमें जो नजर आ रहा है वो हमारे पास दो किस्म की डायग्राम नजर आ रही है। एक हमें रेक्टेंगल नजर आ रही है, एक हमें ट्रायंगल नजर आ रही है। तो बेटा यहाँ से इस पोजीशन को कह देता हूँ बी है, इसको सी का नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ डी का। बेटा वाई एक्सिस के ऊपर उसकी वेलोसिटी होती है इन मीटर पर सेकंड्स के अंदर, और एक्स एक्सिस के ऊपर उसका टाइम होता है, टाइम है इन सेकंड्स के अंदर। इसके अंदर बेटा सेकंड्स के। तो यहाँ पे देखना है कि हमारे पास इस जगह से इस जगह तक के लिए हमारे पास बॉडी का क्या लग रहा है, टाइम है। इसी को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, उसका टाइम कहलाएगा। इनिशियल से फाइनल जा रही है, इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल में चेंज आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं कि ये हमारे पास उस वेलोसिटी के अंदर गेन इन जो स्पीड आया वो कितना आता है, वो कितना आता है एक्सेलरेशन और टाइम का हासिल करें। तो बेटा हमने कल इसको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि इसका हमारे पास एरिया क्या होगा और इसका भी हमारे पास क्या होगा, एरिया होगा। तो बेटा बाय स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हम प्रूव करना चाह रहे हैं बाय स्पीड टाइम ग्राफ। तो क्या लिखेंगे बेटा, टोटल डिस्टेंस is equal to sum of area of rectangle। वो कौन सी है हमारे पास, रेक्टेंगल, प्लस हमारे पास है सम ऑफ रेक्टेंगल, और हमारे पास है ट्रायंगल। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ बेटा किस चीज का, ए का। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का और एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी है, ओ ए सी डी, मतलब ओ ए सी डी का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेटा जब भी हमारे पास रेक्टेंगल होती है तो इसका मतलब है कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का जो हासिल ज़रब होगा, लेंथ और ब्रेड्थ का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास उस रेक्टेंगल का क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो बेटा क्या लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी उसकी लेंथ ज़रब ब्रेड्थ।
तो लेंथ हमारे पास उसकी कितनी है, ओ ए है, और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, ओ डी है। तो कितना आ गया हमारे पास, वी आई क्रॉस में पी, हम इसको टोटली लिख सकते हैं कि वी आई टी है। क्या है बेटा, वी आई टी। अब फिर हमारे पास कौन सा एरिया आया, इसके लिए हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारे पास क्या था, वी आई टी आ गया। फिर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे क्लियर होता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल कौन सी है, ए बी और सी है। तो बेटा इसका लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी हाफ ले रहे होते हैं, किसका, रेक्टेंगल का। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करूं, दरमियान में लाइन लगा दूं, तो हमारे पास ये वाली डायग्राम नजर आती है, मतलब कि रेक्टेंगल का हाफ नजर आता है। तो इसको भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास है लेंथ जरा ब्रेड्थ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। लेंथ कितनी है अब हमारे पास उसकी, AC है, कितनी है बेटा, AC, और मल्टीप्लाई हमारे पास ब्रेड्थ कितनी है उसकी, CB, ये आ जाएगा हमारे पास है हाफ इनटू, ये आ गया AC इज इक्वल टू टाइम के बराबर है, CB हमारे पास किस चीज के बराबर है, AT के। तो टोटल हमारे पास आ गया 1/2 इनटू T AT का स्क्वायर। टोटल हमारे पास आ गया बेटा AT का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों का क्या लेना है, सम लेना है। तो सम हमारे पास कैसे आता है, सम के लिए अगर हम लिखें, हमारे पास टोटल डिस्टेंस को s के साथ रिप्रेजेंट किया था, सम ऑफ एरिया हमने लिखा, सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारे पास कितना आया, बी आई टी, प्लस में हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल था, वो कितना है हमारे पास 1/2, मतलब कि हाफ इनटू एटी का स्क्वायर। अगर हम इसको दोबारा से तरतीब दें, हमारे पास आ जाएगा बी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। बेटा यही आज हमने प्रूव करना था कि हमारे पास बॉडी का जो टोटल कवर करता डिस्टेंस जो होता है वो किस चीज के बराबर होता है, अगर वो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर मूवमेंट करती है। तो इसके लिए हमने क्या प्रूव किया, ये आ गया हमारे पास हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिहाज से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो बेटा इस, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।